सोनू बछड़ा एकदम रुई के जैसा सफ़ेद था। वह गोल मटोल, एकदम मस्तमौला, जवान और बुद्धिमान था। वह सारी दुनिया घूम लेना चाहता था। सोनू कभी मैदान में होता तो कभी पहाड़ी पर, कभी नदी किनारे मस्ती कर रहा होता तो कभी बेवजह दौड़ लगा रहा होता। एक दिन सोनू मैदान में हरी हरी घास चर रहा था। चरते चरते उसे पता ही नहीं चला वह कब अपने झुंड से दूर चला गया। इसे इसका पता तब चला जब उसे अनजाने खतरे का एहसास हुआ। उसने मुंह उठाकर देखा तो वह डर से बुरी तरह कांप गया। उसने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन यह खतरनाक था। उसने देखा जंगल के सबसे खूंखार शेरा और वीरा शेर उसके काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। उसका उनसे बचना मुश्किल था। सोनू को समझ आ गया था कि कोई अच्छी सी तरकीब ही उसकी जान बचा सकती है। यदि उसने भागने की कोशिश की तो दोनों शेर उसे दबोचकर मार डालेंगे। सोनू घास चरने का नाटक करते हुए तेजी से कोई तरकीब सोचने लगा था। डर से उसकी हालत खराब थी। उसकी छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। शेरा और वेरा को लगा सोनू ने उन्हें नहीं देखा। वह आराम से उसके नज़दीक पहुंच गए थे। जैसे ही शेरा और वेरा उसके पास गए, सोनू को एक तरकीब सूझी। वह जोर से रोने लगा। तू चाहे कितना भी तेज रो ले बेटा, आज तेरी जान नहीं बचनी है, शेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही सोनू जोर जोर से हंसने लगा। सोनू को जोर जोर से हंसते देखा शेरा और वेरा हैरान रह गए। जब सोनू रो रहा था तो वे सोच रहे थे ये सलोना सा बछड़ा उन्हें देखकर डर गया है और इसलिए रोकर से दया की भीख मांग रहा है। लेकिन इतनी जोर से इसके हंसने का क्या कारण हो सकता है? ये सोच शेरा और वेरा असमंजस में पड़ गए। अरे सोनू, तू हमें देखकर ऐसे दांत फाड़कर क्यों हंस रहा है? क्या तुझे हमसे डर नहीं लगता? वेरा ने पूछा। सोनू अपनी हंसी किसी तरह रोकते हुए बोला, मुझे ऐसे शेरों से क्यों डरना चाहिए जिनमें एक की पूंछ कटी है और दूसरे की लंगूर जैसी पूंछ लंबी है। ये सुनते ही शेरा और वेरा अपनी अपनी पूंछ देखने लगे, लेकिन पूंछ तो उन दोनों की सही सलामत थी। शेरा ने उसे टपकते हुए कहा, अरे बछड़े, ये बता कि तू पहले रो क्यों रहा था, अब दांत फाड़कर हंस क्यों रहा है? सोनू ने गंभीरता पूर्वक कहा, सॉरी अंकल, ये हंसने की बात नहीं है। आपको तलाशने के लिए मैं सुबह से जंगल में भटक रहा हूँ। इस कारण मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। तू हमें सुबह से क्यों तलाश रहा है? वेरा ने पूछा। अंकल, मेरा नाम सोनू है। मैं आपको इसलिए तलाश रहा था ताकि मैं आप दोनों से जुड़ी बात आपको बता सकूं, लेकिन ये बड़ी मजाकिया है, उसने कहा। अब शेरा और वेरा का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। दोनों सोचने लगे कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो उनसे जुड़ी है और इस बछड़े को पता है, हमें नहीं। वे अब सोनू का शिकार करने की बात सिरे से भूल गए। शेरा ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, अरे सोनू, अब बता भी दो, क्या बात है? सोनू गंभीर होकर बोला, कृपया आप दोनों आराम से बैठकर सुनिए। वेरा सोनू की बात सुनने के लिए तुरंत आज्ञाकारी बच्चों की तरह बैठ गया। फिर सोनू निडरता पूर्वक उनके सामने बैठते हुए बोला, आज रात मेरे सपने में वन देवता प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कि जंगल में कोई अनहोनी घटना होने वाली है। तुम्हारे जंगल के खूंखार शेरा और वेरा शेरों में से एक की पूंछ कटने वाली है और दूसरे की पूंछ लंगूर की तरह लंबी होने वाली है। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? वेरा ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, उन्होंने मुझे ठीक ऐसा ही कहा, सोनू बोला। फिर तुमने क्या कहा सोनू? शेरा ने पूछा। मैंने वन देवता से कहा, महाराज, इससे तो हमारे जंगल की शान शेरा और वेरा की खूब मजाक उड़ेगी। वह तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तब उन्होंने क्या कहा? क्या उपाय बताया? उन्होंने पूछा। वन देवता ने कहा,
उपाय तो इसका है सोनू, लेकिन लगता नहीं शेरा और वेरा इस उपाय को मानेंगे। सोनू तुम उपाय बताओ, हम अपनी पूंछ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोनों बोले। सोनू समझ गया कि शेरा और वेरा अब उसकी गिरफ्त में है। उसने कहा, सोच लो, वैसे उपाय कोई मुश्किल नहीं है। सोनू तुम उनका उपाय जल्दी से बताओ, हम उस उपाय को मानने के लिए एकदम तैयार हैं। वेरा ने अधीरता से कहा, तो सुनो, उन्होंने कहा कि अगर शेरा और वेरा की पूंछ आपस में बांध कर समझौता कर ले तो दोनों की पूंछें वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन ऐसे कैसे होगा सोनू? शेरा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। वन देवता ने बताया है, बस करना यह होगा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे आपकी पूंछों में फंदा डालना होगा। 2 मिनट में पूंछ आपस में बात करके समझौता कर लेंगी। इतनी देर आप दोनों को अपनी आंखें और कान बंद रखने होंगे, जिससे पूंछों की बात ना तो आप सुन सको, ना उनके इशारों को देख सको। सोनू हम अपनी पूंछें बचाने के लिए तैयार हैं। तुम हमारी पूंछों में जल्दी से फंदा डाल दो, हम अपने आँख कान बंद रखेंगे। वह सहमत हो गए। फिर सोनू ने शेरा और वेरा की पूंछों में आपस में फंदा डाल दिया और 2 मिनट के लिए उनके मन ही मन में 1 से 120 तक गिनती गिनने को कहा। शेरा और वेरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ने उंगलियां डालकर कान भी बंद कर लिए। सोनू मौका पाकर इन खूंखार शेरों से जान बचाने के लिए वहां से बड़ी तेजी से भाग गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने झुंड में नहीं पहुंच गया। जब शेरा और वेरा ने अपनी आंखें और कान खोले तो सोनू दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। वह समझ गए कि सोनू ने उन्हें उल्लू बना दिया है। तो बच्चों, आपने देखा सोनू ने किस प्रकार अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई। ऐसे ही और स्टोरियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।